के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, कि हम लोग धीरे धीरे डिजिटल ऐप्स का प्रयोग करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए, या कोई भी काम करना होता है तो हम लोग किसी न किसी ऐप का प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग कोई भी कार्य कम समय में उसे पूरा कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब डिजिटल ऐप के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे तो वो करंट अफेयर के माध्यम से हो या फिर आपके कंप्यूटर के सिलेबस में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो रिसेंट में लॉन्च हुए हैं, या उनका क्या क्या प्रयोग है, किसके द्वारा उसको विकसित किया गया है, यानी कि वह कौन सा मंत्रालय है या कौन सी कंपनी है या किसी व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया, हम लोग उस ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग डिजिटल ऐप डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक एक ऐप के बारे में देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि कुल 10 ऐप के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17, डिजिटल ऐप। देखिए, डिजिटल ऐप ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपके करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये कंप्यूटर के साथ साथ करंट अफेयर के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि डिजिटल ऐप में पहला ऐप हमने लिया है प्रेरणा ऐप। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पिछली बार शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का प्रयोग किया इसलिए जा रहा है ताकि हम इस ऐप के माध्यम से, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हो, अध्यापक हो, या जूनियर स्कूल के, इन शिक्षकों का हम ऑनलाइन उपस्थितिकरण दर्ज कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने इस ऐप का प्रयोग किया है। हालांकि अभी यह ऐप प्रयोग में नहीं आ सका है, कई जगहों पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे हम सभी जनपद में इसका प्रयोग देख सकेंगे। इस ऐप का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक शिक्षक वो अपने उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करा सके, किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं बर्दाश्त की जा सकती। इसलिए शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रेरणा ऐप का उद्घाटन किया गया। प्रेरणा ऐप का उद्घाटन शिक्षक दिवस 2019 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट ऐप दिया है दीक्षा पोर्टल यानी कि यह एक वेबसाइट है जिसका नाम दीक्षा रखा गया है। इस पोर्टल का विकास केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को 319 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2016 हेतु दिया गया। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2017 को, और इसका विकास किसने किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ताकि इस ऐप के सहयोग से हम 2016 के उन शिक्षकों को सम्मानित कर सकें जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उसे विकास करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाए हैं। और यह एक प्रकार की वेबसाइट है, पोर्टल यानी कि यह एक वेबसाइट है। अब देखिए, तीसरा ऐप दिया है शगुन ऐप। शगुन HRD मंत्रालय द्वारा भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु, पारदर्शी किस तरह से बनाया जा सकता है ताकि हम किस तरह से शिक्षा को और अधिक सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि हमें अगर कोई भी होमवर्क देना है, किसी प्रकार का कोई असाइनमेंट देना है, या किसी बच्चे का कोई रिस्पांस देना है, तो हम उसको उस ऐप के माध्यम से उनके अभिभावकों तक पहुंचा सकते हैं। तो यह ऐप क्या है? HRD मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, और इसका उपयोग क्या है कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु तैयार किया गया। जो भी ऐप हैं उनके नाम याद रखिएगा और किसके द्वारा तैयार किया गया ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोनों पर्पज़ से। जैसा हमने कह दिया कि करंट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। शगुन ऐप के बाद नेक्स्ट ऐप है शिक्षावाणी ऐप। शिक्षावाणी ऐप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा प्रारंभ किया गया।
महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु यानी शिक्षा से संबंधित किसी भी सूचना का प्रसारण करना है तो हम इस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट हर पर्सन तक, हर अभिभावक तक, हर छात्रों तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। किस ऐप के माध्यम से? शिक्षावाणी ऐप के माध्यम से। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट ऐप दिया है पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल किसके द्वारा शुरुआत की गई? केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई है। और इस ऐप का प्रयोग क्या है कि यह बाल श्रम को खत्म करने वाला प्लेटफॉर्म है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कम उम्र का बालक, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है तो हम इस पोर्टल का प्रयोग करके गृह मंत्रालय तक उसकी शिकायत को पहुंचा सकते हैं और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐप हैं या कोई पोर्टल हैं जो कि डिजिटल हैं और डिजिटल इंडिया के तहत हमें ये सब जानने ज़रूरी है क्योंकि ये सब हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। और हाल में लॉन्च किए जाने के साथ साथ क्योंकि हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मे भी डिजिटल के तहत हमारे ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई भी वो संभावनाएं सभी को पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हो। नेक्स्ट पोर्टल दिया है कर्तव्य पोर्टल यानी कि कर्तव्य नाम की एक वेबसाइट बनाई गई जिसका प्रारंभ किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MHRD द्वारा प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल के द्वारा छात्रों को प्रति माह निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो हर माह किसी न किसी निबंध प्रतियोगिता में यानी कोई एक करंट टॉपिक लेके उस पर प्रोग्राम कराया जाएगा ताकि छात्रों के बीच कंपटीशन की भावना बढ़े और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें अपने विचारों को व्यक्त करने का। इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के छात्र चाहे वो सरकारी हो या निजी संस्था से संबंधित हो वो अपने इस पोर्टल का प्रयोग करके निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि ये सारे ऐप हम सबको नहीं पता होते लेकिन कहीं ना कहीं अब हम इन करंट के माध्यम से या एग्ज़ाम के माध्यम से जब इन ऐप के बारे में देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि इन ऐप का प्रयोग आप लोग अपने घरों में बच्चों के साथ कर सकें ताकि जो भी कमियों को दूर करने के लिए ये सारे वेबसाइट या ऐप स्टार्ट किए गए हैं उनका हम लाभ उठा सकें। आगे चलते हैं। देखिए दिया है बोलो ऐप। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल द्वारा। गूगल ने बोलो ऐप के माध्यम से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी तथा अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। यानी बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल आपको पता है अमेरिका की एक कंपनी है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया। और इस ऐप का क्या प्रयोग है कि इस ऐप के माध्यम से यह ऐप प्राइमरी के स्कूलों के बच्चों को भाषाओं को और अधिक विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया ताकि सभी बच्चे चाहे प्राइमरी स्कूल के छोटे बड़े सभी बच्चे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने आप को और अधिक विकसित कर सकें। इसलिए हम इस ऐप का प्रयोग करेंगे। बोलो ऐप, कर्तव्य पोर्टल, आपका पेंसिल पोर्टल, शिक्षावाणी, शगुन, दीक्षा और प्रेरणा ऐप। इसके बाद हम देखेंगे मधु ऐप। मधु ऐप क्या है? देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका प्रारंभ किसने किया? उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी कि शिक्षक जो ऑफलाइन शिक्षा देते हैं अगर हम चाहें तो घर बैठकर इस ऐप का प्रयोग करके हम वो ऑनलाइन ट्यूशन की तरह पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यानी कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ट्यूशन एफर्ट नहीं करते या उन्हें कहीं आने जाने में दिक्कत होती है तो हम इस ऐप के माध्यम से वीडियो ट्यूटोरियल यानी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं। और यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और यह एक स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है यानी डिजिटल तकनीकी के साथ पढ़ाई कैसे की जाए इसी का एक अच्छा उदाहरण है कि मधु ऐप।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार द्वारा। और ये इसकी क्या सुविधा है कि यह बच्चों को ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करेगा। नेक्स्ट ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ई पाठशाला। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसे एनसीईआरटी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों के सहयोग से तैयार किया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं कि ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है। तो ई पाठशाला ऐप ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराता है और किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे एनसीईआरटी तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों के सहयोग से तैयार किया गया है। इस ऐप का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑनलाइन सभी पुस्तकें जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो सभी पुस्तकें हमें इस ऐप के माध्यम से घर बैठे प्राप्त हो सकती हैं। ई पाठशाला किसके माध्यम सहयोग से तैयार हुई? एनसीईआरटी और एमएचआरडी। लास्ट ऐप है कहूत ऐप। कहूत यानी कि यह एक ऐप है जो प्राइवेट निजी संस्था द्वारा तैयार किया गया है। इसका उपयोग कक्षा को खेल के मैदान में बदलकर रुचिकर बनाने हेतु, यानी शिक्षक इस ऐप का प्रयोग करेंगे ताकि जैसे अगर किसी को कोई क्लास में कोई टॉपिक समझाना है बट बच्चों के लिए वो बहुत टफ है, तो इस ऐप के प्रयोग से हम उसको अधिक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यानी कोई क्विज के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं या कोई ना कोई खेल के माध्यम से हम बच्चों को वो जानकारी दे सकते हैं जो हम उन्हें पुस्तकों के माध्यम से देते हैं। यानी बेसिकली यह ऐप शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है ताकि शिक्षक अपनी शिक्षा प्रदान करने में और अधिक इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाई करा सकें। और इस ऐप का नाम रखा गया कहूत ऐप, KAHOOT। ये सारे ऐप जो हमारे रिसेंट में लॉन्च हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन ये सारे ऐसे ऐप हैं जो किसी न किसी मंत्रालय द्वारा या सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। और एग्ज़ाम में ये सब करंट के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब हाल में 1-2 साल के अंदर लॉन्च हुए हैं। तो हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर डिजिटल ऐप से संबंधित हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम उसको आसानी से क्लियर कर सकें। 2-4 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा ऐप किस लिए लॉन्च हुआ है। और अगर इसके अलावा कोई ऐसा ऐप होगा जो अभी हम लोग कवर नहीं कर पाए तो उसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, या जब हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की तो हम उसमें सभी वो ऐसे कुछ भी नहीं छूटेगा जो एग्ज़ाम में आपसे कंप्यूटर या डिजिटल दुनिया से संबंधित करंट में पूछा जा सके। ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर के ही सिलेबस को लेंगे, हम कंप्यूटर के अलावा वो भी टॉपिक लेंगे जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित है लेकिन आपसे करंट में भी पूछा जा सकता हो। हम उन सभी क्वेश्चन को या तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से या फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ते चलिए, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। इतनी गारंटी ली जाती है आपसे कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो हम लोग एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और हमारे से तैयार न कराया गया हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।